जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताते हैं कि प्रत्येक दिन के 1 बजे आपका क्या है, उरांव सर ट्यूटोरियल में अर्थात मेरे चैनल में जो है हिंदी व्याकरण का क्लास आता है। और हिंदी व्याकरण का क्लास जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहला पेपर जो आपका क्वालीफाई वाला पेपर है उसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना है। अगर आप क्वालीफाई करेंगे ही नहीं तो बाकी पेपर चेक भी नहीं होता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो आपको जो है व्याकरण शिद्दत से ही पढ़ना होगा। जितना शिद्दत से आप झारखंड जीके पढ़ते हैं उतना शिद्दत से आपको व्याकरण भी पढ़ना होगा। साथ ही जिनका पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए तो माशाअल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ज़रूर से ज़रूर उसको भी पढ़िएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पालकोट अभयारण्य किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले में। और गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी को। अब थोड़ा सा हम लोग पालकोट अभयारण्य की बात करेंगे। तो पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1990 ईस्वी में। और ये जो पालकोट अभयारण्य है ये आपका कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 100 लगभग की बात कर रहे हैं, 183 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पालकोट अभयारण्य के बारे में। अब बाकी जिला के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रांची मेरी जान झारखंड की क्या है, झारखंड की राजधानी है। रांची को क्या कहा जाता है, झारखंड की राजधानी है। और यहाँ पर जो है क्या है, इसे झारखंड का शिमला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। साथ ही इसे शहीदों का नगर भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर भी बोला जाता है। साथ ही इसे आपका झरनों का शहर भी कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। तो इतना कुछ है रांची में। तो रांची जिला कब बना है ये भी जान लेते हैं। तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग लोहरदगा की, तो लोहरदगा में क्या क्या है, लोहरदगा में आपका निंदी जलप्रपात है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा घड़घड़िया जलप्रपात है। क्या है, घड़घड़िया जलप्रपात है। इसके अलावा लोहरदगा में आपका क्या है, बगड़ू पहाड़ है। ठीक है, और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। तो इतना कुछ है लोहरदगा में। तो लोहरदगा जिला कब बना है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब हम लोग लातेहार की बात करेंगे। तो लातेहार में आपका क्या है, लोध जलप्रपात है। क्या है, लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और लातेहार में ही आपका क्या है, तो नेतरहाट है। क्या है, नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं। इसके अलावा लातेहार में ही आपका क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है। क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है। इसके अलावा घाघरी जलप्रपात भी आपका कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में है। तो लातेहार में भी बहुत कुछ है। तो लातेहार जिला कब बना है उसको भी जान लेते हैं। तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस शहर को थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है। पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। इसी को अगर हिंदी में लिखता है कि हजार बागों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप इजली जवाब दे देते इजली कि हजारीबाग है। लेकिन इंग्लिश में बोला तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजिया गए कि किसके बारे में बात हो रहा है। तो इसका भी हो जाएगा हजारीबाग। और हजारीबाग जो है, हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, थाउजेंड गार्डन यानी कि 1000 बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में क्या क्या है, तो हजारीबाग में पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और हजारीबाग में क्या है, इस्को की गुफाएं हैं। क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। उसका तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी त्वचा संबंधी सारा जो है रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में ही है। ठीक है, इतना सब कुछ है हजारीबाग में। तो हजारीबाग जिला कब बना है, तो ये जिला बना है 18
1933 ईस्वी में। रांची के बारे में बता चुके हैं, अब थोड़ा सा धनबाद के बारे में बताते हैं। तो धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है जिस पर बॉलीवुड पिक्चर बनाया गया है गैंग ऑफ वासेपुर, और जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है, इसलिए पूछता है। ठीक है, अब इतना कुछ है धनबाद में भी। तो धनबाद जिला कब बना है? ये जिला बना है 1956 ईस्वी में। अब बोकारो की बात करेंगे। ठीक है, तो बोकारो में क्या क्या है? तो बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। इसलिए बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को कहा जाता है स्टील सिटी। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। साथ ही बोकारो में आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। ये सब आपको याद रखना है। अब इतना कुछ है, तो बोकारो जिला कब बना है? ये बना है 1991 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सारंडा का झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? पहला है सारंडा वन, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है दलमा वन, चौथा है पारसनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सारंडा वन। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका सारंडा वन होगा, और सारंडा वन जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। ये हो गया आपका। अब जानेंगे कि सारंडा वन जो है इसमें क्या है? साल वृक्ष पाई जाती है, साल वृक्ष। और पूरे एशिया में साल वृक्ष का सबसे बड़ा जंगल आपका क्या है? सारंडा है। झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा है कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो साल वृक्ष है इसको बता दें, इसको क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। साथ ही साल वृक्ष क्या है? झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा आपको बता दें कि साल वृक्ष क्या है? साल वृक्ष को सरहुल पूजा में इसकी पूजा की जाती है। कब? तो सरहुल पूजा में इसकी पूजा की जाती है। अब साल वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई? तो आपको बता दें कि साल वृक्ष जो होता है आपका जो है फर्नीचर के रूप में इसका लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए जो है लोग इसका फर्नीचर बनाते हैं, पलंग चौकी सब बनाते हैं। यकीन मानिए कि हमारे घर में भी साल का पलंग उलंग है, चौकियों की। एक पीढ़ी बनाइएगा ना, 7 पीढ़ी तक वो कुछ नहीं होगा, ऐसा मजबूत रहता है। साथ ही साल का जो है फल फूल होता है वो क्या है? दवा के रूप में काम आता है। तो इसलिए जो है साल वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साल वृक्ष का सबसे बड़ा वन आपका सारंडा वन है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। नेत्रहाट आपका कहाँ है? बता चुके हैं, ये आपका लातेहार जिला में है। ठीक है, लातेहार जिला में, और लातेहार जिला 2001 में बना है। दालमा वन कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में आपका दालमा वन है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की बात किया जाए तो यह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और यह आपका कहाँ है? तो यह आपका गिरिडीह जिला में है, और गिरिडीह जिला बना है आपका कब? तो 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, दूसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा है झारखंड राज्य कृषि विश्वविद्यालय, और चौथा है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या है? झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अब इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुआ है कब? तो 26 जून। ठीक है, 26 जून 1981 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई है, और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। किसका? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। और ये कहाँ पर है? ये आपका जो है कहाँ? ये आपका कहाँ है? रांची में है, और रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके शहर में। ठीक है, कहाँ है? रांची के कांके शहर में है, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ का पढ़ाई होता है वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है कृषि का पढ़ाई होता है। उसके अलावा आपका पशुपालन का भी पढ़ाई होता है। इसके अलावा वानिकी का भी पढ़ाई होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें कौन कौन विभाग की पढ़ाई होता है? तो कृषि, पशुपालन और वानिकी तीनों का होता है, इतना आपको याद रखना है। और इन तीनों क्षेत्रों में जो है शिक्षा और अनुसंधान का कार्य चलता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपका रांची के कांके क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर किस जिले में है? पहला है रामगढ़, दूसरा है गुमला, तीसरा है रांची, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची जिला में है। कहाँ पड़ेगा? तो रांची जिला में पड़ेगा। रांची से जो है आप लोग टाटा जाइएगा, ठीक है, रांची से टाटा जाइएगा तो रांची टाटा वाला रास्ता में ही है आपका क्या है, रांची से जो है 40 से कम 50 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है, रांची टाटा रास्ता में 40 से 50 किलोमीटर दूरी में है। और ये जो देवड़ी मंदिर है आपका कहाँ है? तो आपका तमाड़ गाँव में है। कहाँ है? तमाड़ गाँव का नहीं, तमाड़ प्रखंड के अंतर्गत ये आ जाएगा कहाँ? देवड़ी गाँव में, ठीक है, देवड़ी गाँव में है। इतना आपको याद रखना है। जिला अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? रांची जिला हो जाएगा। अब ये देवड़ी मंदिर जो है इतना चर्चित क्यों है? तो आपको बता दें कि देवड़ी मंदिर में जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है और माँ दुर्गा की कितना 16 भुजा वाली जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। और यहाँ पर जो है हिंदू और आदिवासी की दोनों की जो है संपूर्ण संस्कृति साथ में दिखाई देता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस देवड़ी मंदिर में जो है 6 दिन जो है 6 दिन आपका क्या है, पाहन के द्वारा पूजा कराया जाता है। और एक दिन जो है आपका क्या है, एक दिन पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। और एक दिन कौन सा होता है? तो वो दिन होता है आपका मंगलवार। अगर आपको है क्या है, पंडित जी से पूजा करवाना है तो मंगलवार के दिन जाइएगा तो उस दिन क्या है, पंडित पूजा करता है, ठीक है। और देवड़ी मंदिर कब से इतना ज़्यादा चर्चा में आया है? जब हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जब इसमें पूजा अर्चना के लिए जाने लगे तो ये जो है विश्व में चर्चा का विषय बन गया। कौन? आपका देवड़ी मंदिर, जो कि माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली मंदिर है। यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है। क्या है? बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है आपका? रांची जिला के अंतर्गत तमाड़ में देवड़ी गांव में है, ठीक है। चलिए, रांची जिला बना है 1899 में। चलिए, बाकी का बता चुके हैं तो ये सब का भी बता देते हैं। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो है जिला कब बना है? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला बनता है। इतना आपको याद रखना है। और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला आपका रामगढ़ है। गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर की बात करेंगे तो यह भी जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सालपर्नी झील किस जिले में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला में है, ठीक है। तो सालपर्नी जो है कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग के बारे में पहले ही काफ़ी बता चुके हैं, तो सिर्फ इसका स्थापना बताते हैं। हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। अब सालपर्नी झील के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यह जगह जो है आपका क्या है, पक्षी देखने और प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा है। यानी कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर जो है बहुत प्रकार की चिड़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इन सभी जिलों के बारे में बता चुके हैं। दुमका के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो दुमका में आपका क्या है, मलूटी गाँव है। क्या है? दुमका में मलूटी गाँव है। और मलूटी गाँव को ही क्या कहा जाता है? मंदिरों का गाँव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गाँव कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी दुमका ज़िला में ही क्या लगता है? आपका हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला लगता है आपका मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है। मयूराक्षी नदी के किनारे आपका हिजला मेला लगता है, ठीक है। इतना आपको दुमका के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किसी एक पर्यटन स्थल का संबंध हजारीबाग जिले से नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन में दिया गया है उनमें 3 पर्यटक स्थल का संबंध हजारीबाग जिला से, एक का नहीं है। तो जो नहीं है उसको पहचानना है। पहला है सूर्यकुंड, दूसरा है बरसो पानी, तीसरा है इस्को की पेंटिंग, चौथा है फूलडुंगरी पहाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फूलडुंगरी पहाड़। तो इसको हम लोग पहले जानेंगे। ये सूर्य कुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड, ये कहाँ पर है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में ही है, ठीक है। और इसी का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख समाप्त हो जाता है। ये बरसों पानी वाला गुफा भी कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में ही है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आप कहिएगा, जोर से चिल्लाइएगा बरसों पानी, या तो ताली पीटिएगा तो यहाँ पर पानी वर्षा होने लगती है,
ठीक है। इसको की गुफाएं ये भी आपका हजारीबाग जिला में ही है और इसको गुफाएं में जो है ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल के बहुत सारे जो है ऐतिहासिक चीज़ें प्राप्त हुई है। ये फुलडुंगरी आपका नहीं है। फुलडुंगरी जो है आपका जो है कहाँ पर है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फुलडुंगरी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला में भी कहाँ, तो ये घाटशिला में है। कहाँ पर है, आपका घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला शहर के पास फुलडुंगरी पहाड़ है। इतना आपको याद रखना है फुलडुंगरी के बारे में। ठीक है, और जब ये घाटशिला का नाम आया है तो घाटशिला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो घाटशिला जो है क्या है, तांबा के लिए फेमस है। झारखंड में घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। और ये फुलडुंगरी पहाड़ कह रहे हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। यह एक दर्शनीय और धार्मिक स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो है आपका हजारीबाग में नहीं है बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में। रांची के मेसरा गांव में। ठीक है, रांची के मेसरा गांव में आपका क्या है, बिरला तकनीकी संस्थान है। ठीक है, रांची से जो है वही 10-12 किलोमीटर की दूरी में आपका क्या है, मेसरा गांव में आपका क्या है, बिरला तकनीकी संस्थान है, जिसको हम लोग BIT मेसरा भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये जो तकनीकी संस्थान है, बिरला तकनीकी संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई। कब, 1955 में। और इसकी स्थापना किसने की है, तो वो भी बता दें, BM बिरला ने। किसने, BM बिरला के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ है, रांची में है, रांची में मेसरा नामक स्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्या है, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। और ये जो पश्चिमी सिंहभूम है, ये जिला कब बना है, तो 1990 में बना है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा आपका कौन सा, तो जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा जो हो जाएगा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन किस जिला में है, तो प्रतिशत के मामले में हो जाएगा आपका लातेहार। लातेहार में क्या है, सबसे अधिक वन है प्रतिशत के दृष्टिकोण से। लातेहार जिला का जो है 55% भाग में आपका क्या है, वन है। इतना आपको याद रखना है। और प्रतिशत में ही सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा हो जाएगा। जामताड़ा जो है आपका प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों ही मामले में फिसड्डी है। और जामताड़ा में अगर प्रतिशत में पूछे तो लगभग 5.56% में वन है, जो कि बिल्कुल भी कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए हो गया ये वाला। चलिए साहेबगंज के बारे में थोड़ा सा नहीं बोले हैं तो बोल देते हैं। साहेबगंज जो है जिला बना है कब, 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड के एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र। क्या है, राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो राजमहल के क्षेत्र को कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि इस साहेबगंज में ही आपका क्या है, तेलियागढ़ का किला है। क्या है, आपका तेलियागढ़ का किला है। ठीक है, तेलियागढ़ का किला। और इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतना आपको पता हो गया। अब जामताड़ा के बारे में बता दें तो जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है, तो सांपों का शहर कहा जाता है। सांपों का शहर कहा जाता है। और जामताड़ा पूरे विश्व में जो है किसके लिए फेमस हो चुका है, फेमस नहीं कुख्यात हो चुका है, तो साइबर क्राइम के लिए। ठीक है, साइबर क्राइम के लिए पूरे विश्व में कुख्यात हो गया है आपका जामताड़ा। लेकिन आपको बता दें कि जामताड़ा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, आपका नाला विधानसभा क्षेत्र। नाला विधानसभा क्षेत्र से जो है आपका रविंद्रनाथ महतो आते हैं, जो कि आपका क्या है, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आपके इरफान अंसारी। कौन, इरफान अंसारी। और इरफान अंसारी क्या हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित कॉलेज में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है। पहला है MGM मेडिकल कॉलेज, दूसरा है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, तीसरा है राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, चौथा है सूर्य मुक्ति दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करना है जो जमशेदपुर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये आपका जमशेदपुर शहर में है। अगर MGM मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 14 नवंबर 1961 को। कब? 14 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है, तो जमशेदपुर में हुई है। अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है, इसकी स्थापना धनबाद में हुई है। कहाँ हुई है, तो धनबाद में इसका स्थापना हुआ है। और इसका नया नाम क्या है, तो इसी का नया नाम है शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय, इसी का नाम है। ठीक है। अगर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए तो ये कहाँ है, ये आपका रांची जिला में है, और रांची जिला में इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। सूर्य मुक्ति दिनेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो ये कहाँ है, तो ये भी आपका रांची जिला में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं या पाए जाते हैं। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 5। उप विभाजन मतलब क्या बोल रहा है, अनुमंडल की बात बोल रहा है, यानी कि गुमला जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अनुमंडल है। और 3 अनुमंडल कौन कौन है, तो वो भी आपको बताते हैं। एक हो जाएगा आपका गुमला सदर, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका गुमला सदर, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बसिया, तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका चैनपुर। ठीक है, तो ये जो है गुमला में जो है आपके 3 अनुमंडल पाए जाते हैं, गुमला सदर, बसिया और चैनपुर। अगर बात किया जाए गुमला जिले में, ठीक है, गुमला जिले में बात किया जाए तो प्रखंड कितना है, तो गुमला जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। अब ये 12 प्रखंड कौन कौन है हम लिख के बताएंगे। क्या है कि गुमला मेरा जो है पैतृक जिला है, तो उसके बारे में थोड़ा बता के ही रहेंगे। तो गुमला जिला में जो है 12 प्रखंड पाया जाता है। एक है आपका कौन, तो हो जाएगा गुमला, एक हो जाएगा गुमला, और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा घाघरा, तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बिशुनपुर, बिशुनपुर सबको लिखेंगे, आप भी लिखिए। चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका चैनपुर। पांचवा कौन हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका डुमरी, डुमरी। छठा कौन हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका रायडी। सातवां कौन हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका सिसई। आठवां कौन हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका भरनो। नवां कौन हो जाएगा, तो नवां हो जाएगा आपका कामडारा। और 10वां कौन हो जाएगा, तो 10वां हो जाएगा आपका पालकोट। और 11वां कौन हो जाएगा, 11वां हो जाएगा बसिया। लास्ट है 12वां, 12वां कौन हो जाएगा, तो इसी को अलवा टेक्का, ठीक है, अलवा टेक्का बोला जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को जारी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपका गुमला जिला में 3 अनुमंडल है, गुमला सदर, बसिया और चैनपुर, और 12 प्रखंड है जिसका हम नाम लिख चुके हैं। और गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। इसके अलावा गुमला में क्या मिलता है, तो गुमला में आपका आंजन धाम है, क्या है आपका आंजन धाम है, ठीक है, जो कि बजरंगबली का जन्म स्थल माना जाता है, जो कि गुमला जिला में है। इसके अलावा महामाया का मंदिर है, क्या है, महामाया का मंदिर आपका गुमला में ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में ही आपका क्या है, टांगीनाथ मंदिर है, टांगीनाथ मंदिर जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है आपका क्या लगता है, ये शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। ये सब आपको याद रखना है गुमला जिला के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस जिला में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची में आपका क्या है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। और रांची में भी कहाँ, तो रांची के मोरहाबादी मैदान में, ठीक है, रांची के मोरहाबादी में जो एक बड़ा सा स्टेडियम है वो क्या है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पर फुटबॉल खिलाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो हो गया ये रांची जिला में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति कुड़ुक के नाम से जाना जाता है। पहला है असुर, दूसरा है उरांव, तीसरा है बिरहोर, चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उरांव। उरांव जनजाति लोग जो है स्वयं को जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करती है, क्योंकि आप जानते हैं, अच्छा डिटेल में ही बताते हैं शुरू से। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका उरांव। तो उरांव क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है कुड़ुक। ये कुड़ुक भाषा बोलती है, इसीलिए यह स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करती है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपको तोलंग सिकी, किसकी, तो तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो कुड़ुक भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये उरांव के बारे में हम बता रहे हैं। और उरांव को आपको बता दें कि इनका जो प्रमुख देवता होता है कौन सा, इनका प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। और इनका सर्व प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल है। कौन सा है, सरहुल है। ठीक है, और सरहुल को ही ये लोग क्या बोलते हैं, तो खद्दी के नाम से जानते हैं, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि उरांव जनजाति का जो है युवा गिरी, उरांव जनजाति का युवा गिरी को क्या कहा जाता है, तो धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो धूमकुड़िया कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका उरांव जनजाति। असुर की बात करेंगे तो ये क्या है, आदिम जनजाति है। आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उसी में से एक क्या है आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को क्या कहा जाता है, झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति। ठीक है, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, आपका असुर है। और असुर लोगों का जो है प्रमुख देवता का क्या नाम है, तो असुर लोगों का प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। क्या है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है आपका क्या है, भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है, भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा इनके द्वारा क्या कौन सी भाषा बोली जाती है, असुरी भाषा। और असुरी भाषा जो है लुप्त प्राय भाषा में शामिल कर दिया गया है, यानी कि वो लुप्त होने के कगार में है। इसके अलावा असुर लोगों का जो है पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना। ठीक है, इनका पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना। जो वर्षों से या जो पीढ़ी दर चलता आ रहा है वो पेशा क्या है, लोहा गलाना। इसके अलावा बिरजिया है, इसके अलावा लोहार जनजाति है। इन तीनों जनजाति का जो है मुख्य पेशा क्या है, लोहा गलाना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बिरहोर भी क्या है, तो ये भी आपका क्या है, आदिम जनजाति है। ठीक है, झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका बिरहोर भी है। इसमें से आपको कभी कभी पूछ देता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है आदमी। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति का जो है झारखंड में सबसे अधिक निवास कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में। कहाँ है, हजारीबाग जिला में है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है, तो टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति जो है कौन सी चित्रकारी करती है, तो कोहबर चित्रकारी करती है। कौन सी, कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में कोह का अर्थ होता है गुफा और बर मतलब दूल्हा होता है, जिसको संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। इतना आपको याद रखना है। चलिए, मुंडा छूट गया है तो उसको भी बताते हैं। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। इनके द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। साथ ही मुंडा जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है, इनके प्रमुख देवता का नाम है सिंह बोंगा। क्या नाम है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा भी क्या है, तो भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना आपका याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है। पहला है झारखंड शैक्षणिक परिषद, दूसरा है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तीसरा है झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। क्या हो जाएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो है क्या है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, JEPC बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुई है। और यह जो है शिक्षा से संबंधित योजनाओं को लागू करने का काम करता है। कौन, आपका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस वर्ष मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। पहला 1947, दूसरा है 1978, तीसरा है 1956, चौथा है 1942। तो मुंडा दुर्दा एक साहित्य है, एक किताब है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। आबादी के मामले में शहर बोल रहा है तो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आपका जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, अब जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, ये आप सभी जानते हैं। तो जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर बाकी चर्चा करते हैं। तो जमशेदपुर जो है इसी का पुराना नाम क्या है? साकची है। क्या है? साकची है। और यह जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर में ही आपका क्या है 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर आज इस शहर को जमशेदपुर शहर कहा जाता है या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो जमशेदपुर है इसको क्या क्या कहते हैं? इसको झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या कहते हैं? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। साथ ही इसे झारखंड का खेल राजधानी भी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका जमशेदपुर। अगर आपको पूछता कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो हो जाता आपका रांची। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछता तो हो जाता आपका लोहरदगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है शहर, तो शहर में आपका हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा यहाँ पर जनसंख्या की बात हो ही रहा है तो ये भी तो बता देते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो 3,29,88,134 ये झारखंड की आबादी है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड को किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। पहला 1948, दूसरा है आपका 1908, तीसरा है आपका 1832, चौथा है 1860। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1860। 1860-62 माना जाता है झारखंड में रेलगाड़ी की शुरुआत। इसमें भी आपको बता दें कि बोलेगा कि रांची को जो है भारतीय रेलवे से कब जोड़ा गया। तो रांची को भारतीय रेलवे से 1907 ईस्वी में जोड़ा गया। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोहरदगा तक जो है लोहरदगा तक रेलवे का विस्तार कब हुआ था। तो 1911 ईस्वी तक क्या है लोहरदगा तक रेलवे का विस्तार हो गया था। चलिए बाकी ईस्वी सन का भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1948 यानी कि 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को जो है क्या है दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, यानी कि डीवीसी की, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की। ठीक है, 1908 ईस्वी को क्या हुआ था। तो 1908 ईस्वी में आपका क्या है 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को जो है क्या है CNT एक्ट लागू किया गया था, जो कि जमीन से संबंधित कानून है। 1832-33 में क्या हुआ था। तो 1832-33 में जो है आपका भूमिज आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भूमिज आंदोलन। और भूमिज आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो हमारे ये किए थे कौन, एक सेकेंड जल्दी से बोलते बोलते बोल रहे थे, गंगा नारायण। कौन किए थे? गंगा नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसीलिए भूमिज आंदोलन को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। पहला है नेतरहाट, दूसरा है नगड़ी, तीसरा है भंडरा, चौथा है कोराम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोराम्बे। कोराम्बे जो कि गुमला जिला में है। कहाँ है? कोराम्बे आपका गुमला जिला में है और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब कोराम्बे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है नागवंशी राजा, ठीक है, किसकी? नागवंशी राजा और जो है आपका रक्सेलों, किसका? रक्सेलों के बीच जो है लड़ाई हुआ था। यह हमेशा लड़ाई होता था, इसलिए इस जगह को जो है कोराम्बे को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका कोराम्बे में आपका क्या है वासुदेव राय का मंदिर है। किसका? तो वासुदेव राय का मंदिर है और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोराम्बे कहाँ है? गुमला जिला में है और यहाँ पर नागवंशियों और रक्सेलों की लड़ाई होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी
घाटी के नाम से जाना जाता है। नेत्रहाट को क्या कहते हैं? नेत्रहाट को हम लोग कहते हैं पहाड़ों की मल्लिका। क्या बोलते हैं? पहाड़ों की मल्लिका बोलते हैं। साथ ही इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ों की रानी बोलते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, तो मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट कहाँ है? आपका नेत्रहाट में ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि घाघरी जलप्रपात कहाँ है, तो नेत्रहाट में ही। और साथ में ये जो नेत्रहाट है, यहीं पर लोग जो है सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। और ये भी नेत्रहाट कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में है। ठीक है, कहाँ है? लातेहार जिला में है। नगरी से आपका जो है क्या है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। रांची के नगरी गांव से क्या है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है। भंडरा को क्या कहा जाता है? भंडरा को सेफील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेफील्ड कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ है, तो बोकारो जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? पहला है कोनार, दूसरा है तिलैया, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया में। झारखंड का पहला पावर स्टेशन आपका तिलैया में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किस नदी पर स्थापित किया गया था? तो बराकर नदी पर स्थापित किया गया था। किस जिले में स्थापित किया गया था? तो कोडरमा में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो कोडरमा जिला में स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो तिलैया कहाँ है? तो कोडरमा जिला में है। इसकी स्थापना 1953 में। किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कोडरमा की बात आया है तो आपको बता दें कि कोडरमा को हम लोग क्यों जानते हैं? तो कोडरमा को हम लोग जानते हैं अभ्रक की राजधानी के रूप में। क्या है? भारत के अभ्रक की राजधानी के रूप में हम लोग कोडरमा को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड का कौन सा स्थान सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? पहला है पलामू, दूसरा है लवालोंग, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है पालकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यह बात कर सकते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रहा है। तो पलामू टाइगर रिजर्व क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगर पलामू टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह जो है आपका 1129 पॉइंट आपका 93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। नाम है पलामू, लेकिन ये कहाँ है? आपका लातेहार जिला में है। और यहीं पर जो है आपका क्या है, 1973-74 में 1973-74 में क्या है, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ? पलामू टाइगर रिजर्व में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू टाइगर रिजर्व। लवालोंग की बात करेंगे तो ये कहाँ है? आपका चतरा जिला में है। और चतरा जिला कब बना है? तो 1991 में बना है। अगर बात करेंगे हम लोग पारसनाथ, तो पारसनाथ कहाँ है? पारसनाथ अभ्यारण्य ये भी आपका कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है 1972 ईस्वी में। अगर पालकोट अभ्यारण्य की हम लोग बात करेंगे तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला बना है आपका 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? पहला है 250, दूसरा है 152, तीसरा है 78, चौथा 199। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 152। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 152 शहर पाए जाते हैं। जब शहर की बात हुआ है तो सब कुछ बता ही देते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनसंख्या कितना है, सब हम लोग याद करेंगे। 3,29,88,134 ये झारखंड की जनसंख्या है। अगर बात किया जाए कि झारखंड में जो है गाँवों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, गाँवों की, तो गाँव की हो जाएगा 32,620 गाँव है झारखंड में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रखंडों की संख्या कितना है, ये टोटल आंकड़ा हम बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो प्रखंड कितना है? 264 प्रखंड है। और 64वां जो आखिरी प्रखंड कौन बना है? तो आपका बना है सरयू। ठीक है, कौन है? सरयू, जो कि आपका लातेहार जिला में है। ये भी आपको बता देते हैं। इसके अलावा हम लोग पहुँच गए कहाँ? तो हम लोग पहुँच गए जिला। तो झारखंड में जिला कितना है? तो 24 जिला है। इसके अलावा हम लोग झारखंड में पहुँचे, आपका क्या जानेंगे? अनुमंडल। तो झारखंड में अनुमंडल कितना है? तो 45 अनुमंडल है। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में प्रमंडल कितना है? तो 5 प्रमंडल है। इतना आपको याद रखना है। और शहर 152।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला है उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, तीसरा है पूर्वी रेलवे कोलकाता, चौथा है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। तो यहाँ पर जो है हाजीपुर क्या है, मुख्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। ये जितना भी लिखा हुआ है उसका मुख्यालय है। जैसे उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे इसका हो जाएगा आपका इलाहाबाद, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। लेकिन ये जो हमारा जो धनबाद है आपका पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में है, मिलता है। पहला है 5, दूसरा है 4.3, दूसरा है 3.31, चौथा है 3.1। यानी कह रहा है कि भारत में, पूरे भारत में जो कुल वन है, तो झारखंड में वन है, तो भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.31% है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड की स्थिति क्या है। तो झारखंड का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल है। इसमें भी आपको बता दें कि प्रत्येक 2 साल में जो है वन का रिपोर्ट जारी किया जाता है। कहाँ से जारी किया जाता है, तो देहरादून से। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो उसके अनुसार 2019 में जो है झारखंड में वन का स्थिति क्या था, तो झारखंड में वन का स्थिति था आपका 29.61। कितना था, 29.61। फिर 2 साल में क्या हो गया, 21 आ गया। तो 2021 में भारत में जो है भारत में झारखंड में वन की स्थिति क्या था, तो 21 में था आपका 29.76। कितना था, 29.76। लेकिन उसके बाद फिर 2 साल बाद वन रिपोर्ट आया, यानी कि 2023 में। 2023 में झारखंड का वन रिपोर्ट क्या है, तो 29.81 है। तो अभी वर्तमान में यही वाला आपको याद रखना है, 29.81। अगर 11 हिसाब से तो आपको याद रखना है क्या, 29.61। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3, माने कि सी। तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका बोकारो ताप विद्युत गिरी, और दूसरा हो जाएगा कौन, तो दूसरा हो जाएगा आपका चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा तेनूघाट। ठीक है, तेनूघाट तापीय विद्युत केंद्र। इस प्रकार देखते हैं कि 3 तापीय विद्युत केंद्र बनाए गए हैं आपके दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। अब दामोदर घाटी परियोजना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, इसी को हम लोग शॉर्ट में DVC यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन कहते हैं। इसकी स्थापना हुआ है 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। और यह झारखंड ही नहीं, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और यह जो है आपका क्या है, अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी, अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का प्रारूप है, उसी के अनुरूप बनाया गया है। इसके तहत यहाँ पर जो है 8 बांध बनाए गए। कितना, तो 8 बांध बनाए गए हैं। उनमें से एक आपका क्या है, एक आपका अवरोधक बांध भी है, और 3 क्या है, 3 यहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र हैं, जिनके नाम हम ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चिरुआ, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है। पहला है दक्षिणी कोयल, यहाँ कोयल करिएगा, गोयल साहब नहीं, कोयल, दक्षिणी कोयल, दूसरा है अजय, तीसरा है शंख, चौथा है मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंख नदी। शंख नदी की सहायक नदी क्या है, चिरुआ, लावा, केदार और कोक। अब शंख नदी की बात आया तो आपको बता दें कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये चैनपुर से निकलता है। कहाँ से, चैनपुर से। और चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 ईस्वी में। और इस शंख नदी में ही क्या है, पहले जो है क्या कहा जाता है कि यहीं पर से हीरा प्राप्त होता था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में बता देते हैं फटाफट से। दक्षिणी कोयल नदी की बात करेंगे तो रांची के पिस्का गांव से निकलता है। कहाँ, रांची के पिस्का गांव से निकलता है। ठीक है, कौन, आपका दक्षिणी कोयल नदी।
अजय नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, आपका मुंगेर है। और मुंगेर कहाँ पर है, तो आपका बिहार राज्य में है। कहाँ है, बिहार राज्य में है। मयूराक्षी नदी के बारे में बात करेंगे तो इसी का दूसरा नाम क्या है, मोर नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ है, त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो आपको बता दें त्रिकुट की पहाड़ी देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ई 1। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है, लातेहार जिला। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दें, ठीक है, बताना ज़रूरी है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 226.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग की बात कर रहे हैं, इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यहीं पर जो है 1932 में, कब, यहीं पर 1932 में जो है पूरे विश्व में, भारत या झारखंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो है सबसे पहले बाघों की गणना की गई थी। क्या की गई थी, तो बाघों की गणना की गई थी। और यहीं पर जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही आपका क्या हुआ है, तो 1973-74 में, 1973-74 में जो है क्या है, भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना चलाई जा रही है। क्या है, तो बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिला में है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का सेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है। पहला है भेंडरा, दूसरा साकची, तीसरा है मेदिनीनगर, चौथा है झरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भेंडरा नामक स्थान को झारखंड का सेफील्ड कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका बोकारो जिला में। कहाँ, बोकारो जिला के जो है आपका नवाडीह प्रखंड में। कहाँ, नवाडीह प्रखंड में है। ये भी आपको याद रखना है। ये सेफील्ड क्यों कहा जाता है, ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पर जो है कारीगर आज भी अपने हाथ से तलवार, कुल्हाड़ी जैसे जो है औजार बनाते हैं। हेवी हेवी हथियार बनाते हैं और अपने हाथों से बनाते हैं, मशीन से नहीं बनाते। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, सेफील्ड कहा जाता है भेंडरा को, जो कि बोकारो जिला में है। और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो क्या कहते हैं, स्टील सिटी भी कहते हैं। साकची की बात करेंगे तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। क्या है, जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है, या यूं कह सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में साकची नामक स्थान है। मेदिनीनगर किसका नया नाम है, तो डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज का नया नाम आपका मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर जो है आपका क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। और ये जो मेदिनीनगर है, मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन थे, तो चेरो वंशीय प्रतापी राजा थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। झरिया की बात करेंगे तो झारखंड में जो है कोयला के लिए सबसे फेमस स्थान कौन है, झरिया, जो कि आपका कहाँ है, तो धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला बना है आपका 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये ए वाला है भेंडरा 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है। पहला है रघुवर दास, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कहने का मतलब ये हुआ कि झारखंड में अब तक यानी कि 7 लोगों ने जो है झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। उनमें से 6 लोग क्या थे, आपके एसटी थे, यानी कि आदिवासी थे। उनमें से एकमात्र व्यक्ति आपके कौन है, रघुवर दास, जो आदिवासी नहीं थे, अर्थात गैर आदिवासी रहे हैं। और रघुवर दास जो है क्या है, बीजेपी से थे। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे, ये आपको याद रखना है। कुछ दिन पहले ये जो है क्या है, उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने जो है त्याग पत्र दे के फिर से जो है राजनीति में जो है अपना क्या है, बीजेपी का सदस्यता लेके क्या है, राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। मधु कोड़ा की बात करेंगे तो झारखंड का प्रथम क्या है, निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, तो ये बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौन, आपके मधु कोड़ा।
अगर बाबूलाल मरांडी की बात किया जाए तो बाबूलाल मरांडी क्या है, झारखंड के प्रथम सीएम, क्या है, झारखंड के प्रथम सीएम आपके बाबूलाल मरांडी हैं। और ये जो है बीजेपी पार्टी के हैं, क्या है, बीजेपी की पार्टी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इन्होंने जो है 2000 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक, अर्थात 3 सालों तक क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। ठीक है। बाद में जो है बाबूलाल मरांडी ने जो है JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। बाद में जो JVM है आपका क्या है, बीजेपी में विलय हो जाता है। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी भी क्या है, बीजेपी के ही नेता हैं। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, इनका विधानसभा क्षेत्र है राजधनवार। कौन सा है, राजधनवार। और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 में। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं हेमंत सोरेन की, तो ये क्या है, वर्तमान झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है, तो आपके हेमंत सोरेन हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये जो है आपके JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में 4 फरवरी 1973 में किया गया था, इनके पिताजी शिबू सोरेन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन, रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला में है। इसी को बिरला कहा जाता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि यही क्या है, BIT मेसरा है। और ये मेसरा नामक गाँव में है। और मेसरा नामक गांव जो है रांची से 10-12 किलोमीटर की दूरी में है और मांझीवाला जाने वाला रास्ता में है, या बूटी मोड़ से थोड़ा सा आगे है। ये आप कह सकते हैं BIT मेसरा। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है। किनके द्वारा किया गया है, तो BM बिरला के द्वारा। किसके द्वारा, तो BM बिरला के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, बाकी सब जिला के बारे में गर्दाफाड़ बता चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। पहला है सरायकेला, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका जिला में। ये जो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है ये कहाँ है, दुमका जिला में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई आपका 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी 1992 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। 92 ईस्वी को किसकी, तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की। अब दुमका के बारे में आपको थोड़ा सा जानते हैं। तो दुमका में आपका क्या है, मसानजोर डैम है। क्या है, मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को ही क्या कहा जाता है, कनाडा बांध। कनाडा बांध क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये जो मसानजोर डैम जो है आपका, ये जो है आपका मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ है, मयूराक्षी नदी पर है। और मयूराक्षी नदी ही क्या है, मयूराक्षी नदी ही मोर नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो बता चुके हैं, त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, देवघर में है। ये आपको याद रखना है। तो दुमका में ही आपका क्या है, मसानजोर डैम है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, बाकी जिला के बारे में बताते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका क्या है, एक चिड़िया नामक स्थान है, जो कि लो अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए, तो लो अयस्क के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है। चिड़िया को डायरेक्ट चिड़िया भी लिख देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका क्या है, घाटशिला है। और घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए फेमस है, ये आपको पता है। और ये दोनों ही सिंहभूम आपका कब बना है, 1990 में जिला बना है। चलिए, सरायकेला के बारे में बताते हैं। तो ये जो सरायकेला है ये जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला में ही आपका क्या है, चांडिल बांध बना हुआ है। चांडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। सरायकेला में ही आपका क्या है, पालना डैम है। और ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन जो है सरायकेला को हम लोग किस लिए जानते हैं ज़्यादा, तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए। छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए हम लोग सरायकेला को जानते हैं। वैसे जब छऊ नृत्य की बात आया है, तो छऊ नृत्य क्या है, तो छऊ नृत्य क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। और इसके जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, तो मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। क्या, मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। और यह जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। और पूरे भारत में जो है छऊ को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, क्या, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, और आपका
पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, और झारखंड का क्या, तो झारखंड का सरायकेला प्रकार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सरायकेला में तो है क्या है, वर्तमान में आज हम सरायकेला में ही हैं, इसीलिए सरायकेला के बारे में विस्तार में बता दिए। तो ये क्लास जो है, थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत और शिद्दत के साथ हम लाए थे। आप लोग सब एक ही उम्मीद है कि जाने से पहले जो है क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और कुछ जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, बेड कमेंट, अच्छा कमेंट, कुछ भी जो आप लोग को जैसा महसूस हुआ वैसा कमेंट कीजिए। और इसको पहले बात क्या कीजिए कि शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, छोटे भाई बड़े भाई सबको शेयर कीजिए। छोटा भाई लोग जो है स्कूल में पढ़ता है उसको भी शेयर कीजिए, उसका झारखंड जी के तगड़ा रहेगा, तब जाके जैसे ही स्कूल कॉलेज से निकलेगा और नौकरी लग जाएगा। उसको अभी से ही पढ़ने का आदत डलाइए। ठीक है, जब तक मेरा क्लास आ रहा है इसका लुत्फ़ आप लोग ले लीजिए। और किसी की जो है मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से भी कुछ कहना है तो 93 34 40 05 26 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज व्हाट्सएप के नंबर में बात कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं उठा पाएँगे तो आपको बुरा लगेगा कि सर नंबर तो दे दिए लेकिन फ़ोन उठाते नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोग जम के पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है। कुछ ही दिनों में आपका जो है एग्ज़ाम डेट जारी हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको एक भी मौका नहीं मिलेगा, ऊपर से दिमाग में जो है टेंशन आ जाएगा, हड़बड़ी आ जाएगा। तभी जो है अभी से आप लोग पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, मौका बहुत मुश्किल में मिला है, इसको जाने नहीं देना है। दिन रात सुबह शाम शिद्दत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।